अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक टेंसर के ऊपर बात करेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो टेंसर की आप शायद ये सीखने के लिए आपको कोई 20-25 लेक्चर देखने पड़ते हैं। इसलिए ये मैंने तमाम चीज़ों को कलेक्ट करके एक ही वीडियो के अंदर बना रहा हूँ। इसमें होप्स हो कि आप वीडियो देखने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि आप तमाम चीज़ों को हैंडल कर लें टेंसर के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे पहली बात है, हम देखेंगे क्या इस पूरे लेक्चर में वो देख लेते हैं। एक तो हम देखेंगे टेंसर होता क्या है, कोवेरिएंट, कंट्रा वेरिएंट और मिक्स टेंसर, इन तीनों में क्या डिफरेंस है और कैसे लिखे जाते हैं। इंडेक्स का क्या मुराद होती है, इसमें हम बहुत सारी ऐसे पॉइंट डिस्कस करेंगे जैसे फ्री इंडेक्स या डमी इंडेक्स की भी बात करेंगे, रैंक की बात करेंगे, रैंक किसके, टेंसर के रैंक की, उसके प्रोडक्ट कैसे किया जाता है टेंसर का, टेंसर को ऐड कैसे करते हैं, टेंसर से स्केलर और वेक्टर का क्या ताल्लुक है, सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, फिर उसके बाद सिमेट्रिक इन आई जे यानी में क्या मुराद है, एंटी सिमेट्रिक की बात करेंगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट की, और इनके पीछे बीच में इस्तेमाल होने वाले तमाम की पॉइंट्स की बात करेंगे। ये एक शॉर्ट वीडियो लेक्चर होगा जो कि तमाम तरह की चीज़ों को कलेक्ट करके बनाया गया है और आसान तरीके से आपको इसमें तुम्हें चीज़ों को समझाया जाएगा। सबसे पहले स्टूडेंट, आप जो कि हर चीज़ को मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते होते हैं, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रहा हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे मैंने टी लिखा है। अब स्टूडेंट, इस टी के मैंने नीचे लिख दिया एन पी और जो ऊपर लिख दिया ये के एल एम है। अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ तो जो ऊपर लिखा हुआ है उसके लिहाज से अगर मैं तीन लफ्ज़ लिख लूँ, ऊपर जो चीज़ लिखी होती है उसको सुपर स्क्रिप्ट कहा जाता है और जो नीचे लिखी होती है उसको सब स्क्रिप्ट कहा जाता है। ये आपने देखा है। इसमें जिसमें ऐसी चीज़, जिसमें ऐसा टेंसर जिसमें सिर्फ ऊपर कुछ लिखा हो, तो अगर खाली ऊपर कुछ हो तो उसे कंट्रा वेरिएंट कहते हैं। यानी कि उसको क्या कहते हैं, कंट्रा वेरिएंट। कंट्रा वेरिएंट वो होता है जिसमें यहाँ मैं साथ में लिख भी देता हूँ, जैसे ऊपर आई जे आ रहा है तो इसका मतलब ये कंट्रा वेरिएंट है, और अगर नीचे लिखा होगा आई जे वगैरह तो इसको हम को वेरिएंट कहते हैं। तो अब इसको लिखते कैसे हम ये भी देखेंगे। और अगर ऊपर और नीचे दोनों साइडों पे हो, जैसे यहाँ हम देख रहे हैं आई जे और ऊपर भी कुछ आ जाए के एल, यानी कि अगर ऊपर भी और नीचे भी कुछ आ जाए तो उसको हम मिक्स टेंसर कहते हैं। मेन तो ये डिफरेंस आपको पता हो कि कंट्रा वेरिएंट में खाली नीचे लिखा होता है इंडेक्स वगैरह, को वेरिएंट में ऊपर लिखा, सॉरी कंट्रा वेरिएंट में ऊपर लिखा होता है, को वेरिएंट में नीचे लिखा होता है, और मिक्स में दोनों साइडों पे लिखे होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो टेंसर मैंने लिखा है ये मिक्स लिखा है। इसको लिखने का एक बेसिक पर्पज़ ये है कि आपको तमाम तरह के टेंसर को एक ही दफ़ा में हैंडल करना सिखा दिया जाए। अब देखें, जो ऊपर मेरे पास स्टूडेंट लिखा हुआ है यहाँ पे जैसे के एल एम है, तो ऊपर के हिसाब से अगर मैं 3 दफ़ा ए लिख लूँ और नीचे 2 नंबर हैं तो इसलिए मैं 2 बार बी लिख लूँ। अगर 2 की जगह 4 नीचे होते तो मैं 4 बार बी लिख लेता। और ये जस्ट एक नोटेशन हैं, जैसे हमने अपनी समझ के लिए 3 दफ़ा ए ऊपर की वजह से और 2 बार बी नीचे की वजह से, और यहाँ पे टी है तो उसकी वजह से हमने एक टी भी यहाँ डाल लिया। तो ये टोटल आपने इसको इस फॉर्म में लिख लिया है। अब स्टूडेंट आप देखें तो के एल एम ऊपर हैं तो इसलिए ए के ऊपर आप के डाल लें, इसके ऊपर एल डाल लें और इसके ऊपर एम डाल लें, तो ये आपका बन गया के एल एम। और इसी तरीके से बी के लिहाज से नीचे एन और पी है तो आपने यहाँ भी लिख लिया है। अब स्टूडेंट होप्स हो आपको यहाँ लिखने तक कोई इशू नहीं होगा। अब याद रखिए कि दूसरे नंबर पे जो टी आपको दिखा है, आपने टू द पॉइंट इसी को देके आप यहाँ लिखें जो यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन इसमें और उसमें डिफरेंस ये है, यहाँ ऊपर इनके ऊपर ऐसे आप प्राइम से डाल लें। यानी हमेशा जो टी के स्क्रिप्ट और सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट होते हैं वो हमेशा जो होते हैं वो इससे डिफरेंट होते हैं, तो उनको डिफरेंट करने के लिए ये। अब आपने यहाँ पे के एल एम लिखा है, यहाँ भी लिख दें के एल एम, लेकिन ये के एल एम ऊपर वाले से चेंज हैं, ये कोई और इंडेक्स होंगे इसलिए इनके ऊपर प्राइम डाल लें। यहाँ आपने एन पी लिखा तो ऊपर आप लिख लें एन पी और ऊपर इनके डैश जी डाल लें। अब स्टूडेंट आपको ये पता चला कि आपने इस चीज़ को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया है, तो ये इसका मतलब है कि ये एक मिक्स टेंसर दिया हुआ था, तो मिक्स टेंसर को आपने इस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर लिया है। तो अब आपके पास क्या हुआ कि ये टेंसर यहाँ से यहाँ पहुँच गया है। अब नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन अराइज होता है कि आपको पता चला कि ये, अब मैं अगर कोई पूछे मुझसे कि व्हाट इज टेंसर, तो मैं कहता हूँ अ टेंसर, ये देखें ये क्या है, एक टेंसर है। अ टेंसर इज अ अरे ऑफ कोवेरिएंट, देखें ना कोवेरिएंट में नीचे वाली जो है, इज द अरे ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट, यानी कि अरे होती है, अरे मीन एक लाइन होती है। टेंसर क्या है, इज एन अरे ऑफ कोवेरिएंट एंड कंट्रावेरिएंट कंपोनेंट
आपको समझ आ गई कि ट्रांसफर इनटू, इनको हम ट्रांसफर करते हैं किस में, विच ट्रांसफर इनटू अ सिमिलर अरे, बिल्कुल उसी तरह की अरे में ट्रांसफर करते हैं ऑफ द कंपोनेंट, यानी इस फॉर्म में उसे ट्रांसफर करते हैं। आपको बेशक इसकी डेफिनेशन आती है नहीं आती उसको छोड़ दें, आपको खाली अभी तक मैंने बताया है टेंसर की डेफिनेशन बता रहा हूं, लेकिन आप कहीं से भी इसको देख के लिख सकते हैं व्हाट इज टेंसर, लेकिन उसकी बेसिक मैं आपको बता चुका हूं कि अपनी सिंपल लैंग्वेज में कि जब आपको कोई टेंसर दिया होता है तो उसमें कंट्रा वेरिएंट और को वेरिएंट अगर उसमें इंक्लूड हैं तो आप उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं इस फॉर्म से इस फॉर्म में, और ये जो तरीकाकार है ये एक टेंसर को आपको शो कर रहा है। अब टेंसर में जो ऊपर लिखा होता है उसे कंट्रा वेरिएंट को शो करता है, नीचे जो है को वेरिएंट को शो करता है, और इसको इस तरह ट्रांसफ़र किया जाता है, और ये जो है इसको मिक्स टेंसर कहा जाता है, जिसके अंदर हमने कंट्रा और को वेरिएंट दोनों कंबाइन करके देखे हैं। अब स्टूडेंट सवाल है कि इंडेक्स के लिहाज से आप देखें तो ये जो होते हैं एन पी के एल एम, ये सारे इंडेक्स की जमा होती है इंडिसेस, इनको इंडिसेस कहा जाता है, तो ये सारे क्या हैं, इंडिसेस हैं। अब आपका सवाल पैदा होता है, हमें इंडिसेस पता है, याद रखें कि जैसे इंडेक्स दो तरह के होते हैं, जैसे आपसे को कहता है एक्स आई लिखा हुआ है तो एक अकेला एक इंडेक्स होता है, और एक ऐसा होता है जैसे यहाँ एक्स आई जे है और उसके साथ यहाँ पे भी आई एक दफ़ा है जे एक दफ़ा है, तो ऐसे इंडेक्स को हम फ्री इंडेक्स कहते हैं। लेकिन अगर जे दो बार आ जाए यानी कोई इंडेक्स दो बार आया हुआ हो तो उसको हम कहते होते हैं कि वो डमी इंडेक्स है। तो आपको डिफरेंस पता हो फ्री इंडेक्स और डमी इंडेक्स में, डमी इंडेक्स जो होता है वो किसी भी टेंसर के अंदर दो बार आता है, और जो फ्री इंडेक्स होता है वो सिंगल टाइम आता है। एक तो आपको ये इंडेक्स का पता हो। अब हमारा सवाल शुरू होता है स्टूडेंट के, हमने यहाँ तक तो देख लिया, अब सवाल है कि रैंक क्या होता है किसी भी टेंसर का। असल में रैंक क्या होता है, जैसे जितनी इंडेक्स की तादाद होती है उसको उतना उतना उसका रैंक होता है। मसलन ये कि ये जो टेंसर है इसका रैंक आपसे को पूछे कि कितना रैंक है, तो आप कहते हैं कि ये को वेरिएंट के लिहाज से इसका रैंक 2 है और कॉन्ट्रा वेरिएंट के लिहाज से इसका रैंक 3 है, क्योंकि जितने इंडेक्सेस होते हैं उतना उसका रैंक होता है। होप सो कि आप रैंक को समझ गए होंगे कि रैंक ऑफ अ टेंसर का क्या मतलब है। अब मैं बात करने लगा हूं स्टूडेंट, आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि मैंने आपको क्या क्या बता चुका हूं, थोड़ा सा टेंसर, कोवेरिएंट, कंट्रा वेरिएंट, मिक्स टेंसर, इंडेक्स के बारे में बता चुका हूं, रैंक के बारे में बता चुका हूं। अब मैं बताने लगा हूं आपको प्रोडक्ट के बारे में कि टेंसर में प्रोडक्ट कैसे होता है। असल में आपको सपोज एक टेंसर दिया हुआ है, जैसे एफ आई एक टेंसर है, इसको आपने जी के टेंसर के साथ मल्टीप्लाई करना है, और इसको एक और टेंसर जैसे ये है इससे मल्टीप्लाई करना है, और इसको एक और टेंसर एम से, यानी आपको ये चार टेंसर आपस में मल्टीप्लाई करने हैं। इसका इंडेक्स आई है, उसका जो है इंडेक्स है वो के है, इसका इंडेक्स एल है, उसका इंडेक्स एम है। कुछ ऐसे हैं जैसे ये वाला जो टेंसर है ये को वेरिएंट है, ये कंट्रा वेरिएंट है, ये को वेरिएंट है, कंट्रा वेरिएंट है। आपसे को कहता है इसको मल्टीप्लाई करो, तो आप एक नया सिंबल रख लेंगे, जैसे अगर एफ जी एच है तो एक नया, सपोज हमने टी रख लिया, जरूरी नहीं आप टी लें, कुछ भी ले सकते हैं, तो आपने टी ले लिया। अब इसमें जितने नीचे हैं उनको नीचे ही लिख दें। अब ये और जो ऊपर हैं, अच्छा जो ऊपर हैं जैसे ये आ गया, आपने इस तरतीब में देखा, आई पहले है, के उसके बाद है, दरमियान में यहाँ थोड़ा आपको दिखाई दे रहा है, और फिर जो एम है मेरे पास वो मैंने यहाँ लिख दिया। अच्छा ये जो मैंने लिखा है इसकी शेप मैंने ऐसे लिखी है कि आई और उसके ऊपर के है और दरमियान में एक गैप है, जैसे ये मैंने यहाँ लिखा है एल और एम। तो मीन के मैंने इन चारों को मल्टीप्लाई करके मैंने एक टेंसर बना लिया है जो कि मिक्स टेंसर बन चुका है। होप्स हो कि आप प्रोडक्ट ऑफ टेंसर को समझ चुके होंगे। अब हम बड़ी ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसके बाद जो टॉपिक आ रहा है, कौन सा टॉपिक है, बात करेंगे टेंसर के सम की बात कर लेते हैं कि टेंसर का सम क्या है। आप देख रहे हैं क्योंकि उसका नंबर है हमारे पास, तो सम में आपको अगर टेंसर दिया हो, सपोज एक टेंसर है, अब टेंसर को सम करने का रूल ये होता है कि जैसे आई जे है प्लस दूसरा टेंसर डब्ल्यू, उसमें भी आई जे दिया हुआ है, तो इसको जब आप सम करेंगे तो ये बन जाएगा, एक नया बन जाएगा, जैसे एम और डब्ल्यू को आप ऐड कर रहे हैं तो एक नया टेंसर जे बन गया, और ये इक्वल आ गया हमारे पास आई जे के। मतलब ये कि दो टेंसर को आप तभी ऐड कर सकते हैं जब वो मैच कर रहे हों, यानी उनका अगर वो सुपर स्क्रिप्ट में है तो सुपर में हो, यानी कि को कंट्रा वेरिएंट फॉर्म में तो कंट्रा वेरिएंट में ही जाता है, और अगर को वेरिएंट में है तो को वेरिएंट में ही सम एक जैसे होंगे तो ही सम करेंगे, अदरवाइज आप सम नहीं कर सकते। उसके बाद है यहाँ पे हम बात करने लगे हैं कंपोनेंट्स की, क्योंकि आपका जो टॉपिक है उसका नंबर है जी कंपोनेंट। स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं हम, क्या ताल्लुक होता है आपसे पूछा जाए स्केलर और वेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी हम 9 नंबर पे पहुंच चुके हैं, तो इसमें हम देखना चाहते हैं यार ये स्केलर और वेक्टर और इसमें कैसे हम टेंसर के लिहाज से, असल में टेंसर जो है वो मॉडिफाई फॉर्म होती है
स्केलर और वेक्टर की। स्केलर क्या होता है, यानी आपने एक फार्मूला हमेशा जहन में रखना है, 3 की पावर n। 3 की पावर n का मतलब ये है कि आपके पास कितने इंडेक्स हैं। अगर इंडेक्स की तादाद 1 है तो आप उसे लिखते हैं, अगर इंडेक्स है ही नहीं, आई जे के वगैरह है ही नहीं, तो आप लिखेंगे 3 पावर 0। तो 3 पावर 0 का मतलब होता है 1। अगर कोई इंडेक्स हो ही ना, यानी उसको हम लिखते हैं 3 पावर 1, उसको हम कहते हैं इक्वल टू 1 कंपोनेंट। तो इसका मतलब है ये जो होता है इसको हम कहते हैं स्केलर। यानी कि अगर आपके पास आई जे के जो हैं वो नहीं हैं ये, तो इसका मतलब है 3 पावर 0 इक्वल टू 1, तो इसका 1 कंपोनेंट आता है। तो इसका मतलब है अगर आप 3 की पावर 1 रखें तो उसको हम क्या पढ़ते हैं, टेंसर ऑफ रैंक 0 जो होता है वो क्या होता है, स्केलर होता है। टेंसर जिसका रैंक 0 होता है वो स्केलर होता है। रैंक 0 मीन के उसके अंदर आई जे के की तादाद 0 होती है। अगर आपके पास ऐसा टेंसर जिसमें जो इंडेक्स है वो एक ही दिया हुआ हो, एक ही इंडेक्स हो, तो इसका मतलब होता है उसके कंपोनेंट कितने होते हैं, 3 कंपोनेंट होते हैं, और इसको हम कहते होते हैं वेक्टर। तो आपको स्केलर और वेक्टर का डिफरेंस पता हो। पहला जो 2 क्वेश्चन है आपके, नंबर 1 एक तो स्केलर है ये, और दूसरे नंबर पे क्या है आपके पास, वेक्टर। इन दोनों का डिफरेंस आपको पता हो। ओके तो स्टूडेंट आपने क्या किया, आपने कहा कि टेंसर जो होता है उसका फार्मूला होता है 3 की पावर n, जबकि n शो करता है कि आपके इंडेक्स कितने हैं, आई जे के की तादाद कितनी है। अगर आई जे की तादाद यानी जो इंडेक्स दिए हुए जैसे के एल एम एन है उनकी तादाद अगर 0 है ही नहीं कोई इंडेक्स, तो इसका मतलब है वो स्केलर बन जाता है। और उसको पढ़ते होते हैं टेंसर ऑफ रैंक 0 इज कॉल्ड स्केलर, टेंसर ऑफ रैंक 1 इज कॉल्ड वेक्टर, और टेंसर ऑफ रैंक 2 को टेंसर ही कहते हैं क्योंकि उसका हमने स्पेसिफिक कोई नाम नहीं रखा हुआ। इसके बाद है स्टूडेंट हमारे पास है टेंसर को आपने अच्छे तरीके से देख लिया है। अब हम आते हैं यानी कि रैंक 0 1। अब कंपोनेंट की बात करें तो आपसे को पूछता है कि वेक्टर के कितने कंपोनेंट होते हैं, तो 3 होते हैं, क्योंकि 3 की पावर 1 इक्वल टू 3। और जो आगे आप टेंसर पे आते हैं 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। आप याद रखें कि टेंसर के जरूरी नहीं है 9 कंपोनेंट होंगे, 9 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। अगर देखें ना उसकी पावर बढ़ती जाए तो जैसे 27 हो जाएंगे, 81 हो जाएंगे, इस तरह से इसके कंपोनेंट बढ़ते हैं। तो ये कैसे बढ़ते हैं, जैसे आप ऊपर इसी की एग्जांपल ले लें, यहाँ पे टोटल इंडेक्स की तादाद कितनी है, 5 है, तो आप लिखेंगे 3 की पावर 5। तो आप इसे देखें तो बहुत ज़्यादा कंपोनेंट इसके बनेंगे। तो ये आपके पास है टेंसर, और उसके रैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने देखा। अब हम बात करने लगे हैं सिमेट्रिक टेंसर की, क्योंकि आपका जो टॉपिक है यहाँ पे हम बात करने लगे हैं सिमेट्रिक टेंसर की। सिमेट्रिक टेंसर होता क्या है, यानी कि ऐसा टेंसर तो आपको समझ आ गई है होता क्या है। जैसे मुझे को कहता है ये टी लिखा हुआ है और इसकी पावर लिखी हुई है आई और जे, क्या लिखी है, आई जे। मुझे को कहता है ये सिमेट्रिक कब होगा, जब टी को जे आई की फॉर्म में लिखा जा सके, यानी कि इंडेक्स को इधर उधर चेंज किया जा सके जिसमें, तो उसको सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। और एक होता है अगर आपके पास ज़्यादा इंडेक्स दिए हुए हों, सपोज यहाँ पे दिया हो टी की पावर आई जे के एल हो, तो आप इसमें ये कर दें कि टी की पावर जे आई आगे और के एल अपनी जगह पे ही हों, मीन उनमें कोई चेंजिंग अगर ना आए, तो फिर हम कहते हैं कि ये टेंसर है। लेकिन कौन सा टेंसर है, ये सिमेट्रिक है इन आई जे में, यानी कि ये भी टेंसर है लेकिन ये सिर्फ आई जे में सिमेट्रिक है क्योंकि आई जे आपस में चेंज हुए हैं। अब एंटी सिमेट्रिक की मिसाल ये होती है कि जैसे आपको यही वाला टेंसर दिया हो आई जे, लेकिन उसको जो ही कन्वर्ट करें साथ में माइनस आ जाए तो उसे एंटी सिमेट्रिक टेंसर कहते हैं। और इसी तरीके से अगर यहाँ पे साथ में माइनस आ जाए तो आप कहते हैं कि ये एंटी सिमेट्रिक है इन आई जे में, क्योंकि खाली आई जे को ही हमने चेंज किया, के एल को हमने चेंज नहीं किया। तो इसलिए आपको मैंने एग्जांपल दी है कि सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर क्या होता है, और अगर ज़्यादा कंपोनेंट दिए हों तो उन कंपोनेंट में कुछ का भी हो सकता है। मैं यहाँ से आपको चूँकि टॉपिक मैंने लिखे हुए हैं, सिमेट्रिक टेंसर का मैंने आपको बता दिया। सिमेट्रिक टेंसर इन आई जे से क्या मुराद है, एंटी सिमेट्रिक टेंसर या एंटी सिमेट्रिक टेंसर ऑफ आई जे से क्या मुराद है। अब मैं कुछ की पॉइंट्स जो हैं वो आपको बता दूँ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से, और टेंसर में जो अहम होते हैं। आपसे को पूछता है कि एक टेंसर है जिसका रैंक 2 है, तो बताओ कि उसके कंपोनेंट कितने होंगे। तो आपको डेफिनेटली पता है उसके 9 कंपोनेंट होंगे। कितने कंपोनेंट होंगे, 9 होंगे। क्यों होंगे, आपने फार्मूला पढ़ा है 3 की पावर 2 इक्वल टू 9। तो ये हमारे पास है। अगर इसी तरह से आपको पूछता है एक टेंसर है जिसके कंपोनेंट 3 है, तो आप 3 की पावर 3 लिख के उससे कैलकुलेट कर लेंगे कि आप टेंसर के रैंक वगैरह निकालने में आपको कोई दुश्वारी नहीं होगी। अब स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे हम बात करते हैं टी आई जे की, तो ये इक्वल है 1/2 इंटू, यहाँ पे हम लिखते हैं टी, यानी ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है हमसे, टी आई जे प्लस टी जे आई प्लस 1/2। मैं बताता हूँ इसकी डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा होगा आप क्या समझेंगे। टी जे आई जे
और -t ये i_j मैंने लिखा है और यहाँ पे मैं ji लिख रहा हूँ। अब ये जो है ना, ये डेफिनेशन होती है सिमेट्री की। ये क्या है सिमेट्री की? आपसे को कहता है कि यानी कि सवाल ये होगा कि एनी टेंसर ऑफ रैंक 2, कोई भी टेंसर हो, जैसे ये टेंसर है, इसका रैंक कितना है? 2 है। 2 इसलिए कि इसमें i और j दो ही कंपोनेंट हैं। तो हम कहते हैं एनी टेंसर ऑफ रैंक 2 कैन बी रिटन इन अ सिमेट्रिक एंड एंटी सिमेट्रिक पार्ट। यानी कि ये जो पार्ट है ना, ये सिमेट्रिक पार्ट है, ठीक है, ये सिमेट्रिक है और ये एंटी सिमेट्रिक है। आपसे ये पूछा जाए कि अगर कोई कभी भी दो, आपको अगर ऐसा टेंसर दिया हो जिसके दो हों, यानी जिसका रैंक 2 हो, एनी टेंसर विच रैंक 2, उसको हमेशा सिमेट्री और एंटी सिमेट्री फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये आपको पता हो हमेशा। उसके बाद मैंने आपको ये बता दिया। उसके बाद एक होता है डायरेक्ट प्रोडक्ट। एक तो प्रोडक्ट मैंने पहले आपको बताया था, एक को हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है। टेंसर को कैसे जो है वो, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट में जैसे मुझे कोई कहता है कि ये एक टेंसर दिया हुआ है और एक ये टेंसर दिया है, इसको मल्टीप्लाई करो। अब इसको, ये कौन सा टेंसर है? ये सुपरस्क्रिप्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब कंट्रा वेरिएंट है और ये को वेरिएंट है। आपने इससे मल्टीप्लाई किया, एक नया बन जाएगा। जो भी उसको सैम्पल रखना चाहते हैं आप अपनी मर्जी से रख रहे हैं। यहाँ जे आ जाएगा, यानी जो नीचे है और जो ऊपर है वो। तो इस तरह से जो है ना, इसको हम कहते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट। आपसे मैं एक सवाल पूछूं, बताओ इसके कंपोनेंट कितने हैं? आप फौरन बोलेंगे 9 कंपोनेंट हैं। रीज़न बताओ क्यों? इसलिए स्टूडेंट, क्योंकि आपको पता है कि 2 हूँ तो 3 की पावर 2 9 होता है। अगर मुझे सपोज ये वाला इंडेक्स दे दिया जाए, m की पावर i_j हो और w ऑफ k_l हो, और कहा जाए कि इसको लिखो, तो मैं लिखूंगा k_l नीचे लिख लूंगा और i_j मैं ऊपर लिख लूंगा इंडेक्स के लिहाज से। अब कोई पूछे इसके कंपोनेंट कितने हैं, तो मैं कहूँगा 81 है, क्योंकि 3 की पावर 4 जो है वो 81 होता है। ओप्सो के आज का लेक्चर आप लोगों ने नोट भी किया होगा, और टेंसर के रेलिवेंट आपने चीज़ें अगर सीखनी हैं और आपने अगर अपने आप को बेहतर बनाना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने कमेंट से ज़रूर आगाह किया करें कि आपको भी वीडियो कैसे लगी। थैंक यू वेरी मच।